डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के अंदर। आज के इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का जो पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने वेदों के बारे में पढ़ा था, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और हमारे पास जैसे सामवेद। अब हम उससे आगे हमारी ल्यूसेंट जीके की जो बुक है उससे आगे रीड कर रहे हैं। देखो, हमने ये कह दिया था कल ही कि जो हमारे पास सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा था आपके पास, ऋग्वेद। और सबसे बाद का जो नया वेद है वो हमारे पास है, वो कौन सा था, अर्थवेद। ठीक है, तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बने थे। एक तो शिक्षा, ज्योतिषय, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और क्या था हमारे पास यहाँ से छंद। ठीक है, तो अब देखो, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है वो किसके अंदर मिलता है, पुराणों के अंदर भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखो, जो भारतीय इतिहास का जो पुराण है, जो हमारे पास पुराण है, इसके रचयिता है वो कौन है, लोमवर्ष। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि पुराण है उसके रचयिता कौन है, लोमवर्ष। और इनके पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 18। ठीक है, और जिसमें से केवल 5 है वो हमारे पास देखो कौन कौन से, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की क्या पाई जाती है, वंशावली पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो, पुराणों में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पुराण है वो कौन सा पुराण रहेगा, यहाँ से मत्स्य पुराण। ठीक है, पुराणों में जो सबसे पुराना जो पुराण है वो हमारे पास है, वो कौन सा पुराण रहेगा, यहाँ से मत्स्य पुराण। ठीक है, उसके बाद देखो, अधिकतर जो पुराण है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो उनके जो श्लोक है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है, और पहले ना स्त्रियां और शूद्र है उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो सिर्फ पुराण को क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। ठीक है, और पुराणों का पाठ है वो पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, स्त्रियां हैं और जो शूद्र हमने पढ़ा था ना कि जो ऐसे बोलते थे उनके पैरों से बने हैं काम करने के लिए। ठीक है, 4 हमने कल पढ़े थे। जैसे हमारे पास एक हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि जो ब्राह्मण, ठीक है, फिर हमने कहा था यहाँ से वैश्य, क्षत्रिय, और एक हमने क्या बोला था, शूद्र, जो सबसे नीचे वाले थे। ठीक है, तो स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मैत्रिनी है, उस मैत्रिनी संहिता से। ठीक है, जिसमें जुआ और श्राप की बात स्त्री को पुरुष का क्या बताया गया है, तीसरा दोष बताया गया है। ठीक है, मतलब कि स्त्रियों की स्थिति जो प्राचीन काल में है वो ज़्यादा सही नहीं थी। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया। ये भी पूछ सकते हैं कि स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी क्या उनसे में कहा गया है, सतपथ ब्राह्मण में। लेकिन खराब किस में बताया गया है, मैत्रिनी संहिता के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो, जोबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जोबलोपनिषद है उसमें हमारे पास चारों आश्रमों का हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब स्मृति ग्रंथों में से सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा माना जाएगा, हमारे पास सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो मनुस्मृति। ठीक है, और यह शुंग काल का क्या है, एक मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में हमें क्या करता है, ये जानकारी प्राप्त करवाता है। ठीक है, जातक कथाएं, जातक में बुद्ध की पहले की कहानी वर्णित है। ठीक है, और ये पूछा जाए हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है वो हमारे पास है, वो क्या रहेगा, यहाँ से कथा वस्तु। ठीक है, हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या रहेगा आपके पास, यहाँ से कथा वस्तु। ठीक है, तो इसमें किसका वर्णन किया गया बच्चों, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्रों का कथना के साथ वर्णित है। ठीक है, अब जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, आगम कहा जाता था। ठीक है, और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कल्प सूत्र से। और जैन ग्रंथ है ना ये भगवती सूत्र में, ये देखो जैन ग्रंथ है वो हमें किसके बारे में बताएगा, महावीर के जो अपने पास है, और जो बुद्ध है उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, कथा वस्तु रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, किताब है यहाँ से अलग अलग कि अशास्त्र है, ये किसने लिखी थी, इसके लेखक हमारे पास हमें पता ही है, चाणक्य। अशास्त्र के लेखक है वो कौन रहेंगे, चाणक्य। चाणक्य कोई कौटिल्य और किसके नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में क्या है, अलग अलग विभाजित है। ठीक है, और इससे अगर पूछा जाए तो कौन से काल की जानकारी प्राप्त होती है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, यहाँ से जो अपने पास अर्थशास्त्र है। ठीक है, उसके बाद देखो, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास है वो कल्हण ने किया था। और कल्हण की पुस्तक का जो नाम है वो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ से राजतरंगिणी। कल्हण की जो पुस्तक है उसका जो नाम है वो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ से
रास तरंगणी, ठीक है, इसको भी हम याद रख लेंगे। और इसका संबंध कहाँ से है? कश्मीर के इतिहास से रहेगा, ठीक है। और शास्त्र का संबंध मौर्यकालीन युग से। चचनामा के जो लेखक है वो हमारे पास है, वो कौन रहेंगे यहाँ से? अली अहमद, ठीक है। अष्टाध्यायी का जो लेखक है वो कौन रहेंगे? पाणिनि, ठीक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है ये। और इसमें भी मौर्य के इतिहास और मौर्यकालीन युग के बारे में हमें क्या पड़ती है? जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखो कल्याण है, उसकी जो पुस्तक का नाम है, एक ज्योतिष ग्रंथ है, वो गार्गी संहिता रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया? भारत पर होने वाले यमन आक्रमण के बारे में बताया गया, ठीक है। पंजलि पुष्यमित्र के शुंग के पुरोहित थे और इन्होंने क्या लिखा था बच्चों? महाभाष्य, ठीक है। पंजलि है, उन्होंने क्या लिखा था? महाभाष्य। तो यहाँ से आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहले अशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखी गई? अशास्त्र है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई, ठीक है। रास तरंग कल्हण के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो हमारे पास है, वो कौन सी रहेगी यहाँ से? रास तरंगणी, ठीक है। चचनामा के लेखक है वो कौन रहेंगे? अली अहमद। अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो कौन रहेंगे यहाँ से? पाणिनि, ठीक है। कल्याण है, उसकी क्या रहेगी? गार्गी संहिता। और पंजलि है, उसने क्या लिखा था हमारे पास? महाभाष्य, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में हम विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।